हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं सरित गुप्ता और आज मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छा, सिंपल, छोटा सा चैप्टर है। ट्रू टू इट्स नेम, शॉर्ट स्टोरीज बाय अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। ठीक है, पिछले वाला वीडियो अगर आप लोग देखे थे तो इट वाज ऑन फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, राइट? तो वो आफ्टर ब्रेनहेम का हम लोग पोएम किए थे। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही रेलिवेंट है। आज का जो चैप्टर है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ये भी बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, अगेन दिस चैप्टर शोज द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। ठीक है, मैनकाइंड जो है इतने सारे वॉर्स लड़े हैं पास्ट में, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ है। एंड एज ऑलवेज इट इज द इनोसेंट हु हैव सफर्ड। तो चलिए देखते हैं कि हाउ द ओल्ड मैन हैज सफर्ड। ठीक है, ओल्ड मैन एट द ब्रिज बाय अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks, men and women and children were crossing it. The mule drawn carts staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it all, and the peasants plodded along the ankle deep dust. But the old man sat there without moving. He was too tired to go any farther. तो ओल्ड मैन जो था, ठीक है, ही वॉज वेरिंग स्टील रिम स्पेक्टिकल्स। उसका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बोला जा रहा है। ही वोर वेरी डस्टी क्लोथ्स, पूरा कपड़ा जो है पूरा धूल मिट्टी से लिपटा हुआ है। He was just sitting. He just came there near the pontoon bridge and sat by the side of the road. ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए याद रखिएगा एग्जैक्टली कहां पे प्लेसमेंट है, कहां पे बैठा है, क्या पहना हुआ है, हर चीज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। There was a pontoon bridge. Pontoon bridge बेसिकली होता है कि इट्स नॉट अ परमानेंट ब्रिज। ठीक है, बोट्स, दो चार बोट्स मिलके वो क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है एंड पीपल कैन इजीली एस्केप। ठीक है, क्रॉस द रिवर। ठीक है, इट्स अ टेम्पररी ब्रिज। तो वहां पे एक पॉन्टून ब्रिज था क्रॉस द रिवर, एंड कार्ट्स, ट्रक्स, मेन एंड वुमेन सब लोग वहां से उसके ऊपर से चढ़ के भाग रहे थे। ठीक है, दे वर क्रॉसिंग इट। दे वर म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी, गधा का गधा जो है, डोंकी जो है, दे वर पुलिंग द कार्ट्स। ठीक है, एंड ऑब्वियसली रिवर है, स्टीप बैंक के ऊपर से वो लोग क्रॉस करके जा रहे हैं। एक साइड से उतर रहे पॉन्टून ब्रिज, देन अगेन स्टीप बैंक से ऊपर चढ़ के दे क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है, soldiers were there trying to push against the spoke of the wheels. ठीक है, वो लोग धक्का देके स्टीप बैंक के ऊपर से उसको चढ़ाने का कोशिश करे सब कार्ट्स को। ठीक है, वहां पे ट्रक्स थे, दे वर लोडिंग अप द पीपल एंड दे वर हेडिंग अवे फ्रॉम द ब्रिज। ठीक है, वहां से उन लोगों को लेके चले जा रहे थे। तो जो लोग थे दे वर वॉकिंग अलोंग द कार्ट्स। ठीक है, पूरा एंकल जो है पूरा धूल मिट्टी से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, everyone was moving, doing something or the other. They were trying to escape, run. लेकिन ये ओल्ड मैन को देखिए, दिस ओल्ड मैन विद स्टील रिम स्पेक्टिकल्स, ये वहीं पे बैठा रहा था। ही डिड नॉट गो एनी फार्दर। उसके पास वो एनर्जी ही नहीं। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, explore the bridgehead beyond and find out to what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. There was not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. So Ernest Hemingway जो है, he's the narrator and वो एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट था। ठीक है, तो वो वहां पे गया था। इट वॉज हिज बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज। तो वहां पे जाके ब्रिज क्रॉस करके देखा, आसपास क्या है नहीं है देखा, टू एक्सप्लोर द ब्रिज बियॉन्ड, एंड ये देखने के लिए कि हाउ फार द एनिमी हैड कम। ठीक है, कि कितना दूर तक एनिमी आ जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा यहाँ पे। दैट वाज हिज टास्क। ठीक है, तो वो आया ब्रिज पे, वहां पे एक्सप्लोर किया, देखा कि कहां पे क्या है नहीं है, स्काउट किया, एंड ही रिटर्न्ड ओवर द ब्रिज। ठीक है, वो वापस आया
वहां पे देखा कि in the beginning there were so many carts and people trying to run away, trying to escape. अभी जब वो वापस आया देखा कि there were not so many carts left. Very few people were on foot. They were crossing the river. But the old man, तब से लेके अभी तक वो वहीं पे ही बैठा हुआ है. He's still sitting there. वो वहां पे ही है. ठीक है, वो वहां से हिला नहीं. Where do you come from? I asked. तो नरेटर जो उससे पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो, Where have you come from? From San Carlos, he said and smiled. तो ओल्ड मैन बोला कि मैं सैन कार्लोस से आया हूं, और वो स्माइल किया. That was his native town, and so it gave him pleasure to mention it, and he smiled. तो वो बोला कि मैं सैन कार्लोस से आया हूं. It was his native town. वो अपना शहर के बारे में होता है ना कि when we talk about our birthplace or city or town, हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग स्माइल करते हैं. तो ओल्ड मैन भी जो था, he spoke the word San Carlos and वो स्माइल किया. उसको अच्छा लगा कि वो अपने शहर, अपने गांव के बारे में बात कर रहा है. ओल्ड मैन बोलता है, I was taking care of animals, he explained. Oh, I said, not quite understanding. तो वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तो अपना एनिमल्स को टेक केयर कर रहा था. I was just taking care of animals. तो नेटर बोलता है कि ओ अच्छा, ओ ओके. वो समझा नहीं कि क्यों वो ऐसा बात बोल रहा है. Yes, he said, I said, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. तो वो ओल्ड मैन अपना बात को कंटिन्यू करता है, उसके साथ कन्वर्सेशन कंटिन्यू करता है. बोलता है कि yes, I stayed back to take care of the animals. ठीक है. I was the last one to leave the town of San Carlos. I was the last person जो वहां से भागा था. ठीक है, मैं वहां पे थोड़ा देर के लिए रह गया था to take care of the animals. That was his work. He did not look like a shepherd, nor a herdsman. And I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they? तो नेटर उसकी तरफ देखा. ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस देख के उसको लगा नहीं कि ये कोई शेफर्ड है कि या कोई हर्ड्समैन है. ठीक है, ही वाज वेयरिंग डस्टी क्लोथ्स. उसका चेहरा पूरा धूल मिट्टी से पूरा गंदा होके रखा हुआ है. ही वाज वेयरिंग स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, बट ही डिड नॉट हैव द अपीयरेंस ऑफ अ शेफर्ड. तो नेटर उससे पूछा कि what animals were they? Various animals, he said, and shook his head. I had to leave them. तो ओल्ड मैन बोला कि बहुत सारे एनिमल्स हैं. I had various animals, but I had to, unfortunately, I had to leave them. मुझे उनको छोड़ के आना पड़ा. तो आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया ना? कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ऑलवेज कम टू मी. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं. बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है. I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal the ever mysterious event called contact. And the old man still sat there. तो narrator जो है वो बोल रहा है कि I was sitting there looking across at the African looking country Ebro Delta. वहां पे है, ठीक है, that is where they are placed. आप लोग गूगल मैप्स में देख सकते हो आराम से. And he was wondering कि how long would it be before the enemy come and they start shooting, they start firing. कब वो mysterious event called contact, कब enemy आके उन लोगों को मारना स्टार्ट करेगा, फिर से फाइटिंग ब्रेकआउट कर जाएगा. He was paying very close attention to any sounds of screams, shout, gunshots, bombs, blast, कुछ भी हो तो immediately वो alert कर देगा. लेकिन कोई ऐसे आवाज नहीं आ रहा था. But the old man was still there sitting. ठीक है, the narrator was entirely alert, लेकिन old man, he was just lost in himself. वो अपने में ही खोया पड़ा हुआ. Narrator ने old man से पूछा, what animals were they? There were 3 animals altogether, he explained. There were 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeons. तो नेटर उससे पूछा कि क्या एनिमल्स थे, तो वो बोला कि there was a cat, there were 2 goats, and there were 4 pairs of pigeons. 3 अलग-अलग type of animals थे. And you had to leave them, I asked. तो पूछा कि और तो तुमको छोड़ के आना पड़ा. You had to leave them there. Yes, because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery.
तो ओल्ड मैन बोला कि हाँ मुझे जाना पड़ा बिकॉज देयर वाज शेलिंग, द एनिमी वर फायरिंग शेल्स, आर्टिलरी फायर कर रहे थे, ठीक है। And you have no family? I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. तो नरेटर उससे पूछा कि तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है? He was still watching, ठीक है। देखो वो देख रहा था, वो खुद परेशान था कि कैसे करके इसको उस पार भेज दे, ठीक है। ओल्ड मैन को उस पार भेजना ही है, वो खुद भी वहां से एस्केप करना चाहता है। He does not want to stay there. He is alert, he is aware, ठीक है। लेकिन ओल्ड मैन जो है वो वहीं पे, he is not moving from there at all. तो वो पूछा कि तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है क्या, ठीक है। एंड बाकी सब जो कार्ट्स जो था, दे वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, वहां से एस्केप कर रहे थे। ओल्ड मैन बोलता है, नो ही सेड, only the animals I stated. The cat of course will be all right. A cat can look out for itself, but I cannot think what will become of the others. तो वो बोलता है कि नहीं, जो जिन एनिमल्स के बारे में मैंने बोला सिर्फ वही थे, ठीक है। I only have the animals, they are the only thing that I have, they are my family. मेरा अपना कोई परिवार नहीं है, no wife, children, nothing. तो बोलता है the cat of course will be all right. बिल्ली जो है वो अपना देखभाल कर लेगी, but I cannot think what will become of the others. वो सोचता है कि बाकी सब एनिमल्स का क्या होगा, ये तो मुझे पता नहीं, ठीक है। The old man is genuinely concerned for the welfare of the animals. What politics have you? I asked. तो नरेटर उससे पूछता है टू सी कि ये इसका आइडियोलॉजी क्या है, इसका मेंटालिटी क्या है। तो पूछा कि तुम्हारा पॉलिटिक्स क्या है, तुम किसको सपोर्ट करते हो। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड। आई एम 76 years old. I have come 12 kilometers now and I think now I can go no further. This is not a good place to stop, I said. If you can make it, there are trucks up the road where it forks for Tortosa. तो वो ओल्ड मैन बोलता है, व्हेन ही वाज आस्क्ड कि तुम्हारा पॉलिटिक्स क्या है, ओल्ड मैन बोलता है कि आई एम 76 years old, आई डोंट हैव एनी पॉलिटिक्स। मैं यहाँ पे 12 किलोमीटर्स पैदल चल के आया हूँ, आई वॉक्ड हियर 12 किलोमीटर्स एंड आई कैन नॉट गो एनी फर्दर, मैं यहाँ से और आगे नहीं जा सकता। नरेटर उसको बोलता है कि दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। इफ यू कैन गेट अप ऑन योर फीट, इफ यू कैन क्रॉस द पॉन्टून ब्रिज, वहां पे ट्रक्स है, वो ट्रक तुमको टोटोसा की तरफ लेके चला जाएगा, दूसरी जगह में लेके चला जाएगा, यू विल बी सेफ देयर। ओल्ड मैन बोलता है, आई विल वेट अ व्हाइल, ही सेड, एंड देन आई विल गो वेयर द ट्रक्स गो। तो ओल्ड मैन बोला कि नहीं, मैं थोड़ा देर के लिए रुकूंगा, आई विल रेस्ट फॉर अ बिट एंड आफ्टर दैट मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर ओल्ड मैन उससे पूछता है कि ये ट्रक्स जाते कहां है, वेयर डू दे गो। टुवर्ड्स बार्सिलोना, ही टोल्ड हिम। तो नरेटर उसको बोला कि यार ये ट्रक तो बार्सिलोना की तरफ जाता है। I know no one in that direction, he said. But thank you very much. Thank you again very much. तो बोलता है कि उस डायरेक्शन में तो मैं तो किसी को तो जानता ही नहीं हूं, बट थैंक यू फॉर ऑफरिंग मी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, एडवाइसिंग मी, थैंक यू अगेन वेरी मच। उसको थैंक्स बोलता है कि मुझे तो उस साइड को किसी के बारे में तो पता ही नहीं है, आई हैव नो वन देयर, मैं किसी को जानता भी नहीं हूं उस साइड में। He looked at me very blankly and tiredly, then said, having to share his worry with someone, the cat will be all right, I am sure. There is no need to be unquiet about the cat. But the others? Now what do you think about the others? तो ओल्ड मैन जो है वो ब्लैंकली, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, टायर्ड, पूरा एकदम टायर्ड था, ब्लैंकली नैरेटर की तरफ देखा एंड द नैरेटर वाज देयर विद हिम, उससे बात कर रहा था, at least there was someone to talk with him. तो बोला कि the cat will be all right. Out of the three animals, the cat, goat and the pigeons, and the cat will be all right, I'm sure of it. उसके बारे में सोच के ज्यादा फायदा नहीं है, चिंता करके कोई फायदा नहीं है। बट व्हाट अबाउट द अदर्स? वो नरेटर से पूछता है कि तुमको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक विल बी द कंडीशन ऑफ द अदर एनिमल्स? नरेटर बोलता है, well they'll probably come through it all right. You think so? तो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि वो
ठीक हो जाए, दे विल कम थ्रू इट प्रॉपर्ली, दे विल बी अलाइव, कोई चिंता का बात नहीं है। नरेटर उसको थोड़ा सा होप देने का कोशिश करता है, तो बोलता है कि तुमको सच में लगता है क्या ऐसा होगा? डू यू रियली थिंक सो? Why not, I said, watching the far bank where now there were no carts. तो नेटा बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, why not? They'll be okay. Be positive, be hopeful. वो ऑपोजिट बैंक में देख रहा है, वहां पे और कोई कार्ट्स नहीं है, सब लोग वहां से निकल चुके थे। आहिस्ते आहिस्ते करके एक अर्जेंसी आ रहा है कि हम लोगों को भी यहां से निकलना चाहिए। But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? तो ओल्ड मैन बोलता है कि अरे द कैप्टन टोल्ड मी टू रन अवे बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। बाकी सबका क्या होगा? हमको, मेरे को तो भाग जाने के लिए बोला। आई एम 76 years old एंड द कैप्टन टोल्ड मी टू रन अवे। तो वो एनिमल्स बेचारे क्या करेंगे? तो नरेटर पूछता, डिड यू लीव द डव केज अनलॉक? आई आस्क्ड। यस, देन दे विल फ्लाई। तो नरेटर उसको बोलता है कि डिड यू लीव द डव केज अनलॉक? उसको खोल के छोड़ रखा था ना? तो बोला कि हाँ हाँ, आई लेफ्ट इट ओपन। तो बोलता कि ओके, देन दे विल फ्लाई। Yes, certainly, they'll fly. But the others, it's better not to think about the others, he said. तो बोलता है कि हाँ हाँ, वो तो चला आएगा, वो तो उड़ जाएंगे, ठीक है। But what about the others? What about the two goats? कैट तो भाग जाएगी, ठीक है। The doves, they will fly away. The pigeons, देखिएगा सामने वहां पे pigeons लिखा हुआ था, यहाँ पे doves बोला गया है। इसका एक इंपॉर्टेंस है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो बोलता है कि yes, the doves will fly away. But what about the others? The two goats which will be left? तो बोलता है कि नहीं नहीं, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स। बाकी के बारे में सोचना बेकार का ही बात है, इट्स पॉइंटलेस। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज्ड, गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। तो नैरेटर उसको फिर से एनकरेज किया कि देखो, आपका अगर थोड़ा सा रेस्ट अगर हो गया, देन गेट अप एंड वॉक, ठीक है, यहां से निकल जाइए। थैंक यू, ही सेड, एंड गॉट टू हिज फीट, swayed from side to side and then sat down backwards in the dust. तो नरेटर को थैंक यू बोला फॉर एनकरेजिंग, फॉर स्टेइंग विथ हिम, फॉर टॉकिंग विथ हिम। वो अपने पांव में उठा, खड़ा हुआ, थोड़ा सा ऐसे करके डिसबैलेंस हुआ, फिर से नीचे बैठ गया, गिर गया। He sat back downwards in the dust, फिर से रास्ता में बैठ गया। I was taking care of animals, he said dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. तो वो बैठ गया और वो सिर्फ बोलने लगा कि I was only taking care of animals, I was only taking care of animals. वो नरेटर को नहीं बोल रहा था, वो अपने आप में ही बोल रहा था। This is the image of a person who has lost everything, who has lost all sense of hope. He's desperate, he's frustrated. वो वेंट आउट कर रहा है कि अरे मैं तो सिर्फ एनिमल्स को देखभाल कर रहा था, मेरा क्या गलती है? Why do I have to suffer? Why do the animals have to suffer? I was only taking care of animals. I'm a simple human being. I'm no longer related to the war, to the politics, nothing. I don't care about it. Why do I have to suffer? But that's the thing, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि war में everyone is directly or indirectly related. It concerns everyone because आज शायद war कहीं दूर पे हो रहा है, लेकिन आपके ऊपर भी कभी भी आ सकता है, just like what is happening to old Caspar, sorry, the old man. वो बोलता है कि I was just taking care of animals. मैं तो ज्यादा तो कुछ नहीं करता, I'm a simple human being. लेकिन जो वॉर लड़ रहे हैं उसको थोड़ी ना परवाह है कि कौन सिंपल ह्यूमन बीइंग है, कौन क्या कर रहा है, उसको कोई परवाह नहीं, उसको तो सिर्फ वॉर से लड़ना है। He just wants to capture. There was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the fascists were advancing towards the Ebro. It was grey. It was a grey, overcast day with a low ceiling, so the planes were knocked up. And the fact that cats know how to look after themselves was all the good luck the old man would ever have. तो नरेटर जो है वो बोल रहा है, वो सोच रहा है कि इसके लिए और कुछ नहीं किया जा सकता। There was nothing to do about him.
ठीक है, आज ईस्टर संडे था एंड द फैशिस्ट वर एडवांसिंग। फैशिस्ट आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हो, ठीक है। ईस्टर संडे एक रिलीजियस सेलिब्रेशन है, फेस्टिव ओकेजन है, लेकिन फैशिस्ट जो लोग थे वो लोग आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द एब्रो, ठीक है, टुवर्ड्स द एब्रो डेल्टा वो लोग आ रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, रिलीजन इज नॉट ऑफ एनी कंसर्न टू देम। उन लोगों को तो सिर्फ मारने मरने कैप्चर करने से उन लोगों को जाता है, ठीक है। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट विनिंग। नेटअप बोलता है कि इट वाज अ ग्रे ओवरकास्ट डे, आसमान में पूरा बादल छाया हुआ था, विद अ लो सीलिंग, इतना ज्यादा काला घने बादल छाए हुए थे दैट द एनिमीज प्लेन्स वर नॉट अप। ये ओल्ड मैन का नसीब ही था that the enemy had not launched their planes because of the weather conditions and the fact that cats know how to take care of themselves. That is all the luck the old man would ever have. यही है बस, और कुछ नहीं है उसके लिए, बिकॉज ओल्ड मैन तो वहां पे कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर गया, ठीक है। उसके पास और कुछ नहीं है जिंदगी में, नथिंग टू लिव फॉर। The fact that the planes were not up and that the cat would be able to take care of themselves, that is only luck that he has, और कुछ नहीं उसके जिंदगी में। Such a hopeless, desperate situation, frustrating situation. देखो नरेटर ने बहुत कोशिश किया उसको एनकरेज करके उसको हेल्प करने का, लेकिन ओल्ड मैन जो है उसका कंडीशन ही बहुत खराब है। 76 years old, इतना दूर से 12 किलोमीटर पैदल चल के आया है। He has no strength, no one to look after him. और वो जिसका देखभाल कर रहा था वो लोग भी मोस्ट प्रोबेबली मर जाएंगे। The animals will most probably die. It is a war. उसका घर टूट गया है, शायद शेलिंग हो रहा था, ऑब्वियसली उसका घर वहां पे और नहीं रहेगा। तो देखो इसका कंडीशन। ओल्ड मैन का तो कोई वॉर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं था। तो द क्वेश्चन कम्स कि why does he have to suffer? और देखो यहां पे सिंपल सा बात है, इट इज वॉर, इट इज अ वॉर लाइक सिचुएशन, एवरीवन विल सफर, ठीक है। वॉर में सिर्फ सोल्जर्स लोग नहीं मरते हैं। एज ऑलवेज हम हमेशा बोले कि जब मिसाइल लॉन्च होता है ना, कब जब आर्टिलरी फायर हो रहा है, किसी का घर का पता पूछता नहीं है, वो गिरता आसपास सब कुछ खत्म कर देता है। दैट इज गोइंग टू बी द सेम कंडीशन ऑफ द ओल्ड मैन। यहाँ पे कुछ कुछ सिंबलिज्म देखिएगा, जहां पे वो पॉन्टून ब्रिज जो था, ठीक है, द पॉन्टून ब्रिज इज द, जैसे सोचो ब्रिज ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। इस साइड में रहोगे तो डेथ, उस साइड में जाओगे तो लाइफ। इट इज अ ब्रिज, इट विल हेल्प यू टू क्रॉस ओवर टू स्टे अलाइव, ठीक है। ओल्ड मैन रिप्रेजेंट्स द helpless, poor, innocent people who have to suffer during the war. उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन कुछ है हो ना हो, इट डज नॉट मैटर, बट उसको सफर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द एनिमल्स यहाँ पे जो बोला गया था, ठीक है, द कैट इट सिंबलाइजेस द यूथ, द कैट सिंबलाइजेस यूथ, जो अपना देखभाल कर ले सकता है, अपने आप को टेक केयर कर ले सकता है। द पिजन्स, जहां पे बाद में हम लोग देखे थे कि उन लोगों को डव्स बोला गया था, एंड द डव्स फ्लाइंग अवे, दैट इज अ सिंबलिज्म ऑफ पीस, ठीक है। तो जब वो बोलते हैं ना कि डव्स दे विल फ्लाई, तो मतलब कि पीस वापस आएगा। एंड द टू गोट्स दे स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, जस्ट लाइक द ओल्ड मैन, ठीक है। गोट्स के बारे में कोई नहीं सोचेगा, ठीक है। हेल्पलेस क्रीचर्स who have to be taken care of, just like the old man. The goats are up for sacrifice because war में हमेशा किसी ना किसी का sacrifice होते ही रहता है, करना ही पड़ता है। That is the rule of war. किसी को तो मरना ही पड़ेगा। So that is it for the chapter Old Man at the Bridge by Ernest Hemingway. बहुत ही अच्छा चैप्टर है। Again reflects, again tells us about the futility of war. Wars are bad, and ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोल्जर्स को मरना पड़ेगा, अगर सफर करना है तो सबको ही सफर करना पड़ेगा। And we should desperately try
to maintain peace and unity all around the world. ICSE सिलेबस में आप लोग को ये थीम के ऊपर बहुत ज्यादा ही फोकस किया जाए। तो बच्चा लोग, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फोन उठाइए, सरित भैया को कॉल लगाइए, मैं हर एक आपका प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए रेडी रहूंगा। ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड लक।